और खबर भोपाल से है। सौरभ शर्मा की कोर्ट में हुई पेशी। सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल की भी पेशी हुई। तीनों आरोपियों 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। सौरभ शर्मा की कोर्ट में हुई पेशी, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल भी की पेशी हुई है और तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। सौरभ शर्मा की कोर्ट में हुई पेशी, सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल की भी पेशी हुई है और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सौरभ शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई है। सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल की भी पेशी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद। शब्बीर, सौरभ शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई है और तीनों आरोपियों को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे थाने में देखिए रुक्मणी, बात की जाए इस पूरे मामले की तो आज जो 7 दिन की रिमांड थी जो ईडी को मिली थी वो खत्म हो गई थी और उसके बाद उनको ईडी की अदालत में पेश किया गया था। चाहे सौरभ की बात करें, चेतन की बात करें, शरद जायसवाल की बात की जाए, आज उनके जब सुनवाई चल रही थी तो पूरा परिवार मौजूद था, तीनों का परिवार। अभी तक की बात की जाए तो सिर्फ सौरभ शर्मा की माँ हमेशा कोर्ट में हमारे को दिखाई देती थी, लेकिन इस बार की बात की जाए तो उनकी पत्नी, इसके साथ शरद की भी पूरा परिवार मौजूद था और चेतन का भी पूरा परिवार मौजूद था। करीब 1 घंटे तक के सुनवाई चली और उसके बाद यह फैसला लिया गया। ईडी के वकीलों की तरफ से आज कुछ भी रिमांड की मांग नहीं की गई थी, क्योंकि जो भी पूछताछ करनी थी 7 दिन के अंदर पूछताछ हो चुकी है। ये ईडी की तरफ से जानकारी दी गई और उसके बाद यह कह सकते हैं कि कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी इनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है इन सभी को। और अब बात की जाए तो अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही कि इनकम टैक्स इनके रिमांड ले सकता है, क्योंकि हम बात करें 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोने की जो जांच कर रही है वो इनकम टैक्स ही कर रही है। अभी तक के इस पूरे मामले में बात करें रुक्मणी तो 3 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक इसके अंदर सबसे पहले लोकायुक्त की एंट्री हुई थी, फिर उसके बाद इनकम टैक्स की एंट्री हुई थी, फिर उसके बाद ईडी की एंट्री हुई थी। लोकायुक्त और ईडी की बात की जाए तो उन्होंने 7-7 दिन की रिमांड ले ली है, पूछताछ भी कर ली, कई चीजों का खुलासा भी हो चुका है, कई चीजें सामने भी आ चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स और जो इस पूरे केस की ये कह सकते हैं कि सबसे बहुचर्चित चीज है वो यही है कि 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना आखिर किसका है, क्योंकि तीनों के वकील कोर्ट के अंदर यह कह चुके हैं रुक्मणी कि ये जो सोना और जो कैश है वो हमारे जो फरियादी हैं उनका नहीं है, हमारे मुवक्किल का नहीं है। इसी को लेकर अब बात की जाए तो इनकम टैक्स की तरफ से पूछताछ की जा सकती है और जल्द से जल्द वो भी इन तीनों से पूछताछ के लिए कोर्ट के अंदर आवेदन दे सकती है और रिमांड मांग सकती है। लेकिन आज की सुनवाई की बात की जाए तो आज ईडी की तरफ से किसी तरीके की कोई रिमांड नहीं मांगी गई थी, क्योंकि हमारी जब सुबह भी चर्चा हो रही थी तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि करीब 10 दिन तक के पूछताछ कर चुके हैं, क्योंकि 3 दिन कोर्ट की 3 दिन जेल के अंदर पूछताछ करी थी जाकर ईडी के अधिकारियों और 7 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ करी, यानी कुल 10 दिन इन तीनों से पूछताछ ईडी कर चुकी है। तो पूछताछ में जितने भी सवाल थे जवाब मिले कि नहीं मिले ये ईडी जानकारी देगी, लेकिन जो चीजें निकलकर हमारी सोर्सेज बता रही कि ईडी को काफी हद तक के सबूत मिल चुके हैं कि इनके अलग अलग अकाउंट थे, इन्होंने अपने कर्मचारियों के अकाउंट बना रखे थे, वहीं पर ही है अपने जो अवैध कमाई थी उसको डाला करते थे। फिर इसके साथ साथ अलग अलग संपत्तियां इन्होंने बनाई थी, वो भी अपने करीबियों के जरिए ही बनाई थी, उनको भी नोटिस भेजा गया है। ठीक है शब्बीर, बने रहिए हमारे साथ। अन्य खबरों के लिए भी, ज्यादा जानकारी के लिए फिर से जुड़ेंगे आपके साथ।